हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज इस लेक्चर में वाईडीएसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, जिसमें आपको फ्रिंज विड्थ के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, ये सारे चीज़ आपके साथ मैं डील करने वाला हूँ, आपके साथ समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है, सब एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा होएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो लास्ट क्लास में मैंने बच्चों आपको बताया था फॉर मैक्सिमा, आपको वाईडीएसी सेटअप में सारे चीज़ मैंने बताया था। यहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस के वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये पाथ डिफरेंस होता है, ये चीज़ करके मैंने आपको बताया था। मैक्सिमा, कोई भी एक मैक्सिमा अगर यहाँ पे पी पॉइंट है तो इस पी पॉइंट में एक मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी ओकर हो सकता है, इंटरफेरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं। तो इस वाई अगर मैक्सिमा हो रहा है इस पॉइंट पे, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, वाई मैक्सिमा बोल सकते हो एन लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ये फॉर मैक्सिमा के लिए होता है वाई का वैल्यू। एंड अगर ये पॉइंट पे मिनिमा हो रहा है तो उसका जनरल वैल्यू आप बोल सकते हो 2n-1। अब यहाँ पे लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी, ये चीज़ आपके पास आ जाता है। तो ये मिनिमा के लिए बन रहा है और ये वाला आपका मैक्सिमा के लिए बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर होगा, फर्स्ट मैक्सिमा अगर देखा जाए, फर्स्ट मैक्सिमा इसका डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो इस y का डिस्टेंस क्या होने वाला है, इसके वैल्यू हम यहाँ पे निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए, तो अगर फर्स्ट मैक्सिमा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट कर लो, पहला मैक्सिमा आ रहा है। तो फर्स्ट मैक्सिमा आपका होगा एन डी डिवाइडेड बाई डी। ये लेमडा एन का वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट किया, ये वाला आपका आ गया। तो इसका डिस्टेंस अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसका वैल्यू आएगा y इक्वल्स टू लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अगर मैं फर्स्ट मिनिमा का बात करूँ तो इस सिचुएशन पे फर्स्ट मिनिमा का वैल्यू ये आएगा, उसमें 1 पुट कर दो, आपको क्या नज़र आएगा, फर्स्ट मिनिमा। सो दैट इज़ सिंपली आप बोल सकते हो लेमडा डी, यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2 डी, ये आपका आ रहा है। तो आप बोल सकते हो लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2 डी बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आया। अगर आप सेकंड मिनिमा का बात करते हो तो सेकंड मिनिमा का वैल्यू ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो उस सिचुएशन पे इस n का वैल्यू आप 2 पुट कर लो। सो आप बोल सकते हो 3 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2 डी। अगर मैं सेकंड मैक्सिमा का वैल्यू पूछना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आपका वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये 2 डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। तो ये चीज़ आपके पास आ जाता है। दिस इज़ द सेकंड मैक्सिमा, दिस इज़ द सेकंड मिनिमा, दिस इज़ द फर्स्ट मैक्सिमा एंड दिस इज़ द फर्स्ट मिनिमा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉर, अब जनरल केस में जब पाथ डिफरेंस के बारे में बात करते हो, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस हमारा होता है 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। फॉर मिनिमा लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 एंड 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसा होते हुए आगे बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारे चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है। अब फ्रिंज विड्थ के बारे में अगर बात करें तो दो मिनिमा एंड दोनों मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन फ्रिंज विड्थ कहते हैं, या दो मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। मतलब ये ब्राइट दिखेगा, ये भी ब्राइट दिख रहा है, तो ये दोनों बीच में जो थिकनेस आएगा उसको हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं, जिसका वैल्यू b होता है। तो अब y का वैल्यू फॉर सेकंड मैक्सिमा, y का वैल्यू फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, दोनों माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा, लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। दिस इज़ द फ्रिंज विड्थ। अगर आप ब्राइट नहीं देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको आप मिनिमा के साथ भी रिलेट करके देख सकते हो। फ्रिंज विड्थ मतलब दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस या फिर दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस। दो डार्क फ्रिंज आ रहा है तो दोनों के बीच का जो थिकनेस है वो आपका फ्रिंज विड्थ है। तो यहाँ पे आप इसका अगर मिनिमा के हिसाब से आप इसको देखना चाहते हो तो दिस लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2 डी माइनस लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2 डी। तो सिंपल आपके सामने लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा। दिस इज़ द फ्रिंज विड्थ। तो ये आपको समझ में आ गया कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है। मतलब फर्स्ट मैक्सिमा कितना डिस्टेंस पे इस सेंट्रल मैक्सिमा या फिर इस सेंट्रल लाइन से कितना ऊपर है, वही हमारा y बताती है। बात समझ में आ रहा है, कितना हाइट ऊपर है स्क्रीन पे, उसका मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, ऐसा टाइप का आपको नज़र आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था वाईडीएसी का, छोटा सा कॉन्सेप्ट।
अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये वाला देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था YDSE में हम लोग पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आपका क्वेश्चन बनते रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए आपको लैम्डा गिवन है, आपको डी गिवन है, आपको ये डी गिवन है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए ये कौन सा अप्रोक्सीमेशन में आता है। यहाँ पे आपको डी इज़ वेरी वेरी लेस देन डी दिख रहा है, बट ये एक चीज़ और भी है, लैम्डा इज़ वेरी वेरी लेसर देन डी। तो देखिए थर्ड वाला, कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब ये कंडीशन होता है थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। आपको बोल रहा है यहाँ पे थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा का वैल्यू। थर्ड मैक्सिमा अभी अभी हमें थर्ड मैक्सिमा का वैल्यू अभी निकालने को मिला, तो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी ये हो गया आपका थर्ड मैक्सिमा। एंड अगर सेकंड मिनिमा के बात किया जाए तो ये n -1, तो इसमें n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे। सो सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू होएगा 3 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2IST। और यहाँ पे अगर इसका वैल्यू n के जगह पे हम लोग थर्ड मैक्सिमा, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर सकते हो। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। सो वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है y3 माइनस y1 y2 मान लो, है ना। सो इसमें आप देखिए दिस माइनस दिस, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 3 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2ISD, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ से सारे वैल्यू आप पुट कर दो, इसको पुट करो 3 तो 3 जैसा होगा, 4 एंगस्ट्रॉम इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके पुट करो 10⁻⁻10। और यहाँ पे जो आपका कैपिटल डी है वो 1 मीटर है, स्मॉल डी जो है वो कितना है 1, यहाँ पे मिलीमीटर में, उसको सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। सो इसने इसको शहीद कर दिया, इसे हटा देंगे तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, ये 3 मिलके यहाँ पे इसको 4 बना देंगे। तो अब ज़रा देखिए ये इसको उड़ा देगा तो बचेगा 2। तो अब देखो 6 × 10⁻⁻4, दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो 0.6 मिलीमीटर होगा इसका आंसर बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये दोनों फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट आ रहा है, थर्ड ब्राइट एंड सेकंड डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके नज़र में आया कि इतना। दिस इज़ द आंसर। अब एक और सवाल करते हैं यहाँ पे। देखिए मान लीजिए ये वाला है, जैसे मैंने अभी बताया, बट यहाँ पे कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगेगा उसको भी आपको चेक करना है। कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। अब ये कौन सा अप्रोक्सीमेशन है बच्चों? ये वाला अप्रोक्सीमेशन तो हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे डी आप वेरी स्मॉल नहीं बोल सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल डी इज़ वेरी वेरी लेसर देन कैपिटल डी। इसका मतलब आपको साइन थीटा के टर्म में लिखना है। जैसे हम लोग YDSE फॉर्मेट में ऐसा बात किए थे, यहाँ से ये ऐसे गया और ये आपका अगर स्क्रीन है तो उस सिचुएशन पे आपको ये मैंने बताया था, दिस डिस्टेंस इज़ द पाथ डिफरेंस एंड दिस पाथ डिफरेंस इज़ नथिंग बट दिस डी। अगर ये थीटा हो रहा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो रहा था, तो ये डी साइन थीटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब फॉर फर्स्ट मैक्सिमा बोल रहा है, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस का वैल्यू लैम्डा होता है, दैट मीन्स डेल्टा x इक्वल्स टू आप बोल सकते हो साइन थीटा एंड द वैल्यू ऑफ दिस पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट मैक्सिमा विल बी लैम्डा। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो थीटा, अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। लैम्डा का वैल्यू 1/2 है, इसका 1 है, दैट मीन्स अब यहाँ पे 1/2 बोल सकते हो। सो थीटा का वैल्यू सिंपली यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है 30 डिग्री। आप यहाँ पे वो वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते हो। अब क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता है, मतलब रखते ही नहीं हो, तो इसके वजह से आपका गलती यहाँ पे हो सकता है। सो अब यहाँ से कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो वो चेक करना। ये पहले वाला अप्रोक्सीमेशन है बच्चों, जैसे मैंने लास्ट जो फिजिक्स इन मिनट में मैंने आपको बताया था वो वाला कॉन्सेप्ट है। अप्रोक्सीमेशन 3 अप्रोक्सीमेशन के बारे में मैंने बताया था ना। हाँ, अब आपको चाहिए क्या y का वैल्यू, कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर होगा, तो ये y चाहिए। सो आप बोल सकते हो tan थीटा इज़ नथिंग बट y डिवाइडेड बाई कैपिटल D। सो आप सिंपली y का वैल्यू आएगा y इक्वल्स टू d इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे 10 का वैल्यू 30 पुट करोगे तो 1/√3 और ये d का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू आ जाएगा दिस मच वैल्यू। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया कि इतना मीटर में होगा फर्स्ट मैक्सिमा।
ये वाला अप्रॉक्सीमेशन अलग था, ये वाला अप्रॉक्सीमेशन अलग था, और यहाँ पे हम लोग फ्रिंज विड्थ के बारे में बात किए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आया कि नहीं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिजिक्स इन मिनट कैसे लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।